डियर स्टूडेंट, एमएस वर्ड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमएस वर्ड में आज हम टेबल टूल्स रिबन आता है इसमें दो महत्वपूर्ण कमांड है, रिपीट हेडर रो और फॉर्मूला। ये कमांड हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड भी देखेंगे। अभी हमने एमएस वर्ड में एक टेबल का निर्माण कर रखा है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें टेबल बनानी है, क्योंकि हम टेबल बनाएंगे तभी हमें ये टेबल टूल्स रिबन जो है दिखाई देगा। जैसे हम टेबल से बाहर देखो क्लिक कर लेते हैं, तो टेबल से यदि बाहर कर्सर हमारा आ जाएगा तो ये टेबल टूल्स रिबन जो है हट जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कर्सर हमारा टेबल के अंदर होना चाहिए। अब ये देखिए टेबल टूल्स रिबन हमें दिखाई दे रहा है और टेबल की सभी कमांड हमें दिखाई दे रही है। इसमें डाटा जो ग्रुप है, इसकी पहली कमांड है सॉर्ट। सॉर्ट कमांड जो है वो डाटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो ये आपको होम रिबन में बता दिया था। अब देखिए इसमें रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। जैसे ये जो हेडिंग आपने लिखी है, अब कई बार ये होता है कि टेबल जैसे काफ़ी बड़ी टेबल होती है और ये जो कॉलम होते हैं, कॉलम भी इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अभी इसमें जो है 6 कॉलम है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम है टोटल। अब जैसे मान लिया कि अभी ये पेज जो है पोर्ट्रेट में है, यदि लैंडस्केप में होता है तो हो सकता है इसमें 10 कॉलम हो, 12 कॉलम हो। तो अब ये जो टेबल हम काम कर रहे हैं, टेबल को हम बढ़ाते हुए नीचे चलेंगे और ये टेबल एक से अधिक पेजों की यदि हम बना लेते हैं तो ये हेडिंग हमें बार बार न लिखनी पड़े और ये ऑटोमेटिक जो है डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ये कमांड आती है रिपीट हेडर रो। ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है हेडर। तो हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ क्लिक किया और अभी ये दबा हुआ है, देखो रिपीट हेडर रो। मैं इसको हटा देता हूँ, ये नॉर्मल है। अब जैसे हम यहाँ टाइप करते जा रहे हैं, टाइप करते करते हम नीचे की ओर चले गए, तो इसके देखो दो तरीके हैं। या तो आप जो है पहले हेडिंग पे क्लिक करके और इसको चालू कर लो, या फिर बाद में भी कर सकते हो। ये आपने टेबल बना ली। अब ये जो टेबल है वो 2 पेज की टेबल है। ये देखिए ये दूसरा पेज और ये पहला पेज। तो हमें क्या करना है कि इस पे क्लिक करके हेडिंग पे और रिपीट हेडर रो पे क्लिक करना है। हेडर रो जो है वो रिपीट हो जाएगा। ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये देखिए हेडिंग ऑटोमेटिक इसमें जो है छप जाएगी। अब आप लगातार जो है काम करते जाएं, ऑटोमेटिक जो ये हेडर इसमें छप जाएगा। ये देखिए ये तीसरा पेज आ गया। तीनों पेज के अंदर जो है हेडर रो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। ये देखिए तीनों पेजों पे दिखाई दे रहा है। और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। और या फिर आप जैसे चालू करते हो टेबल का निर्माण करना, उसी टाइम आप यहाँ क्लिक करके और रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये दिखाई देगा। तो ये है आपके रिपीट हेडर रो। और इसी में कन्वर्ट टू टेक्स्ट आता है। जैसे टेबल का निर्माण जो हम इंसर्ट के अंदर टेबल से करते हैं, यहाँ से करते हैं हम, तो हम टेबल पहले ड्रा करते हैं और उसके बाद में उसमें सूचनाएं लिखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हम सूचना लिख के भी हम टेबल बना सकते हैं। इसके लिए इसमें एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और ये जो टेबल हमने बना ली, इसको वापस हम यदि टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड आती है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सेपरेट टेक्स्ट विद, टेक्स्ट को आपने सेपरेट किससे कर रखा है, टैब से, तो टैब से कर दो। पैराग्राफ मार्क्स लगा दो, कोमा लगा दो। तो जैसे हम कोमा कर देते हैं और ओके दबा दिया, तो ये देखिए ये जो है नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब हमें इसे जो है टेबल में चेंज करना है, तो इंसर्ट में जाएंगे वापस, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये देखिए चालू हो गया ऑप्शन, क्लिक किया और यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इसमें दिखा रहा है 7 और नंबर ऑफ रो दिखा रहा है 9। और बीच में क्या डाल रखा है आपने, कॉमा।
ये देखिए कॉमा इस प्रकार से, जैसे सीरियल नंबर फिर कॉमा, नेम फिर कॉमा, और डायरेक्ट आप सूचनाएं लिख के भी इस ऑप्शन से आप उसके ऊपर जो है टेबल बना सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ओके दबाया, ओके दबाते ही ये टेबल जो है बन गई। अब ये बिल्कुल फिक्स, इसके जो है कॉलम की जो चौड़ाई है बिल्कुल फिक्स नहीं आई, लेकिन ये बन गई देखो इस प्रकार से। और इसके अलावा आप जो है देखो, देखिए इस प्रकार से जैसे आपने कोई सूचना लिख दी, ये मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगा के ये लिखा आगे नेम और फादर्स नेम, फिर इसके बाद में हमने लिख दिया सिटी। अब ये देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इस प्रकार से, इंसर्ट में गए, टेबल पे गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक किया, और ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम 3 और सेपरेट टेक्स्ट एट कॉमा, कॉमा से हमने इसको सेपरेट कर रखा है, नंबर ऑफ रो अभी है 1, और ओके हमने दबा दिया। तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसमें टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप टेप दबाते जाइए और अपनी सूचनाएं लिखते जाइए। तो ये भी तरीका है एक टेबल बनाने का। फिर देखिए इसमें मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, ये देखिए वापिस हम जो है इसमें आ गए। अब इसमें लेआउट में लास्ट कमांड आती है फॉर्मूला। फॉर्मूले का मतलब है कि जैसे कोई आपने संख्याएं लिख रखी है, संख्याओं का आपको सम करना हो, काउंट करना हो, तो उसके लिए इसमें एक ये फैसिलिटी दे रखी है फॉर्मूला। फॉर्मूला से आप ये काम जो कर सकते हैं। जैसे अभी ये 3 संख्याएं इसमें लिखी हुई है, जैसे बेसिक है, डीए है और एचआर है, तीनों को हमें यहाँ जोड़ना है। तो हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पे क्लिक किया तो देखिए इस प्रकार से ये बॉक्स जो है दिखाई देगा। सबसे ऊपर आ रहा है फॉर्मूला इक्वल साइन सम अबव। अब अबव का मतलब है कि ऊपर की संख्याओं को यदि आपको जोड़ना है तब तो आप अबव रखो, और हमें ऊपर की संख्याओं को नहीं जोड़ना है, हमें लेफ्ट में जो संख्याएं लिख रखी है उनको जोड़ना है। तो हम इस अबव को ब्रैकेट से हटा देंगे और इसमें हम लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट लिख के और हम ओके प्रेस कर देंगे। ये देखिए इन तीनों संख्याओं का योग जो यहाँ आ गया। अब इन तीनों संख्याओं का हमें योग जो है यहाँ लगाना है। जैसे तो यहाँ हमने लिख दिया टोटल, जैसे इन तीनों संख्याओं का टोटल। अब इन तीनों का टोटल जो यहाँ आना चाहिए। जैसे ये साइज़ थोड़ी बड़ी हो रही है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ इनका टोटल जो है तीनों का करना है। तो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और इसमें आ रहा है अबव लिखा हुआ, ठीक है, और हम ओके प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए ये टोटल हो गया तीनों संख्याओं का। यदि हमें टोटल संख्याएं पता करना हो, काउंट करना हो, तब हम क्या करेंगे, तो पेस्ट फंक्शन, इसी डायलॉग बॉक्स में पेस्ट फंक्शन नाम से ऑप्शन आता है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से हम ये अलग अलग फंक्शन ले सकते हैं। देखिए जैसे एवरेज निकालना हो, काउंट करना हो, ठीक है, तो हम काउंट ले लेते हैं। यहाँ से काउंट लिया और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जो सम लिखा हुआ था हमने इसको डिलीट कर दिया, और ये जो काउंट का ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे अबव। तो ऊपर की संख्याओं को ये काउंट करके हमें बताएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से जो है ये आपके कमांड काम करती है। तो आप इसका प्रयोग करके देखें, प्रैक्टिकल करें, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और क्लास आपको किस प्रकार की लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।